गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की सूची के बारे में जानेंगे कि 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, उसके बाद 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं और किस प्रधानमंत्री के काल में कौन सी प्रमुख योजनाएं आई या प्रमुख घटनाएं हुई, उसके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। ये सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, बीपीएससी की, पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की सूची में आइए एक बार हम उस लिस्ट को देख लेते हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सूची है। ये वो सूची है, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारत के प्रधानमंत्री की सूची। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। पंडित क्यों बोलते हैं? अभी एक मूवी बहुत चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के पलायन विस्थापन को लेकर के है। तो जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्हें हम पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1964 मृत्यु तक, जबकि उनकी मृत्यु ना हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करते रहे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद 1951 में पहला चुनाव हुआ, 1956 में दूसरा चुनाव हुआ और 1962 में तीसरा चुनाव हुआ। तीन बार चुनाव जीते जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री बने, तो सबसे लंबा टेन्योर है जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे, जो बस कुछ दिन के लिए बने थे। तो आप देख ही रहे हैं कि 27 मई से 9 जून तक मुश्किल से उन्हें 12-13 दिन के लिए पीएम बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा काउंट नहीं होते हैं इस लिस्ट में। तो दूसरे प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण है वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो भारत का दूसरा प्रधानमंत्री पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री। मैं अभी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप याद कैसे रखोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री के ही समय में भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। भारत वो युद्ध जीता। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ऐसा सरकार कहती है, सरकारी रिपोर्ट कहता है कि हृदयाघात से, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक और मूवी बनाई है, द ताशकंद फाइल्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब आर्ट्स के बच्चे हैं, आपको इंटरेस्ट है इनमें, तो आप द ताशकंद फाइल्स भी ज़रूर देखिए द कश्मीर फाइल्स के साथ। तो उसमें आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की दरअसल मृत्यु नहीं, उनकी हत्या की गई थी। तो लेकिन सरकारी आंकड़ा तो यही कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। अगला फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम बने, तो ये भी काउंट नहीं होते। तो तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर जो मजबूत दावेदार वो इंदिरा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो 1966 से 1977 आप देख ही रहे हैं कि कितना लंबा टेन्योर है ये, लगभग 11-12 साल है। तो इंदिरा गांधी ने लगातार 2 चुनाव जीते। 1971 के समय बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में इंदिरा गांधी की प्रमुख भूमिका रही है। फिर उन्होंने 1975 ईस्वी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। अनुच्छेद 352 के तहत इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, वो 21 महीने तक बना रहा। और 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ तो फिर चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो अगला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देख लेते हैं चरण सिंह, जिन्हें हम किसान नेता भी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो चरण सिंह अगला प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अच्छा, फिर आगे चल करके 80 के बाद फिर से एक लहर आया और इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बनी। इस बार खालिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया था, तो स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, सेनाएं घुस गई और खालिस्तानियों को मार भगाया गया। इस ऑपरेशन के कारण सिख धर्म के जो लोग थे वो बहुत नाराज़ हुए और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के पुत्र थे।
तो 84 से लेकर के 1989 तक राजीव गांधी पीएम रहे। ठीक है, उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं आई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, तो फिर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जिसको हम विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं। ठीक है, 1989 से 1990। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बहुत अनस्टेबल सरकार थी। इसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हासिल था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन हासिल था। आज आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कैसे टक्कर है, लेकिन एक समय में दोनों ने अलायंस करके, गठबंधन करके एक सरकार चलाई थी। हालांकि वो सरकार एक ही साल में गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दिया था, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था थी। तो इसी बात पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और आगे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के बने। तो ये ऐसा दौर रहा जब लगातार एक एक साल पर सरकार बदल रही थी, है ना। बहुत इनस्टेबिलिटी वाला दौर था, अस्थिर दौर था वो। चंद्रशेखर के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने 5 साल के लिए, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के ही समय अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और इसी समय में इस देश में एलपीजी लागू हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारत भी जैसे चीन ने 1979 में 1979 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी, अपने विदेशी कंपनियों के लिए अपने द्वार खोल दिए, इससे भारत भी क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन गया। ठीक है, तो ये जो आज आप फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल्स, मॉल, बर्गर किंग, पिज्ज़ा, डोमिनोज, ये सब जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के शर्ट, कई सारे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सब देखते हैं, ये सब एलपीजी का देन है। 91 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, तो 1991 के बाद हुआ है ये सब। फिर आगे अटल बिहारी वाजपेयी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने, आप देख ही रहे हैं, 15-16 दिन के लिए। फिर एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक के एचडी देवगौड़ा, जिनके पुत्र कुमार स्वामी ने अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में सरकार बनाई थी, हालांकि उनकी सरकार गिर गई, अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार है। तो एचडी देवगौड़ा भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने इस देश के। ठीक है, और तो भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार थी। अभी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी पार्टियां आती हैं उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो पार्टियां आती हैं उसको यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया हुआ, तो वो चुनाव हार गए। फिर मनमोहन साहब 2004 से 2014, 2004 में भी चुनाव जीते और 2009 में भी चुनाव जीते, और इस तरह से 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और वर्तमान में 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 2014 में भी मोदी ने इलेक्शन जीता और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तब से अभी तक चल रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट थी। अच्छा, आप याद कैसे रखोगे? याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, अब ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला है जागू, ये जो पहला लेटर है इसको आप याद रखिए, जागू, ज से जवाहर, गु से गुलजारी लाल नंदा, जागू लागू, तो ज से जवाहर, गु से गुलजारी लाल नंदा, ला से लाल बहादुर शास्त्री, गु से गुलजारी लाल नंदा, तो जागू लागू। ई म च इंदिरा गांधी, म से मोरारजी देसाई, च से चरण सिंह, तो जागू लागू ई म च। फिर उसके बाद ई म च के बाद ईरा वीच, ईरा वीच, ईरा वीच मतलब इंदिरा गांधी, र से इंदिरा गांधी, र से राजीव गांधी, वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, च से चंद्रशेखर। ठीक है, और ये तो आपको ध्यान में ही रहेगा। अभी नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह, के पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो इस तरह से भारत की प्रधानमंत्री की ये लिस्ट है। अब आप जानना चाहें तो एक एक करके सब प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा समय तक कार्यकाल रहा। जवाहरलाल नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन ये गलत
नेहरू का आंकलन गलत था। आगे चल कर के 1962 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, ब्रह्मपुत्र घाटी के रास्ते हम पर आक्रमण कर दिया। भारत उस युद्ध में पराजित हुआ और इसी वियोग से नेहरू बीमार पड़ गए और नेहरू की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगले प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा तो कार्यवाहक थे तो उनको नहीं गिनते हैं। तो अगले प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही निडर लीडर दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के ही कहने पर उस समय अकाल की स्थिति थी तो देश ने एक टाइम सोमवार के दिन उपवास रखने का फैसला किया था। तो ये अभूतपूर्व था। लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुआ, भारतीय सेना विजय रही, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। उसी समझौते में गए थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने ट्रीटी पर साइन की लेकिन वो वापस नहीं लौट पाए। ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के ही समय में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। आगे देख लीजिए, भारत के तीसरे गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है 1997 में। इंदिरा गांधी का कार्यकाल जानना बहुत ज़रूरी है। 1966 से जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो तब से लेकर के अगले 10-11 साल तक 2 टेन्योर वो प्रधानमंत्री रही। आपातकाल के बाद वो चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, फिर चौधरी चरण सिंह आए, तो फिर लेकिन 1980 से 84 एक टेन्योर और मिला इंदिरा गांधी को। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख संप्रदाय के लोग की भावनाएं आहत हुई और इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी पर्सनल ने ही उनकी हत्या कर दी। ठीक है। फिर आगे चल कर के आप देखेंगे मोरारजी देसाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे थे 1977 से 1979। ठीक है। चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत का किसान नेता भी कहते हैं, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री और 5वें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। इस तरह से भी आप याद रखिए। ठीक है। फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों के मन में भावनाएं उमड़ पड़ी और लोगों ने एक तरफा वोट दिया। 410 सीट जीत करके बहुमत में आए राजीव गांधी। ठीक है। भारत के ही सबसे युवा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय में ही इस देश में कंप्यूटर आया, तो ऐसे भी आप याद रखिए इसको। भारत के बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी के बाद 1989 में जब कांग्रेस की सरकार को बहुमत नहीं मिला तो बीपी सिंह ने सरकार बनाया। ठीक है। बीपी सिंह को मैंने बताया ही है पीछे आपको कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और तब के कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने बीपी सिंह को समर्थन दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने लागू की और इस कारण से कुछ पार्टियों ने इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो बीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद फिर चंद्रशेखर 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 से 1996 भारत में इनको भारतीय आर्थिक सुधार का पिता भी कहा जाता है। मैंने अभी कहा था कि उस समय देश आर्थिक पतन के कगार पर था, तो 1991 में इन्होंने एलपीजी लागू किया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें लागू की थी। एलपीजी मतलब आप वो मत समझिए यार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में खाना बनता है, नहीं। ठीक है। आगे देखिए, नरसिम्हा राव के बाद एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने 1 साल के लिए। फिर आईके गुजराल, ये भी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, उसके मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ही जन्म दिवस पर हम लोग हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिए। इन्हीं के समय में परमाणु पोखरण हुआ था। एक जॉन अब्राहम की मूवी है पोखरण, आप सबको देखनी चाहिए। अब उसके बाद मनमोहन सिंह, मोदी के पहले मनमोहन सिंह ही भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे।
ठीक है, 2004 से लेकर के 2009 तक, फिर 2009 से लेकर के 2014 तक। भारत में हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। और अभी मैंने पीछे बताया कि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो इस समय वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ही थे, जो आगे चल करके 2004 में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, फिर अभी 2014 से आप देख ही रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं 2014 से, भारत के 14वें प्रधानमंत्री। ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 तक। तो लगातार 14 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसको हम काशी भी बनारस भी कहते हैं, वहाँ से सांसद हैं। लगातार 2 बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। मोदी का एक रिकॉर्ड है कि अभी तक वो कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर ट्विटर कैंपेन की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले, पसंद किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं नरेंद्र मोदी, और सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर के तौर पर उभरे हैं। ठीक है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट थी। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।